हेलो स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सीबीएसई क्लास 10 का केमिस्ट्री क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो द कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये सही है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा बनाता है। कार्बन मेक्स ऑलवेज अ कोवलेंट बॉन्डिंग। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग? कोवलेंट बॉन्डिंग आर द बॉन्डिंग वेयर विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है शेयर करता है, कार्बन शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर वन गलत है। ऑप्शन नंबर टू आर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, यस ये सही है क्योंकि एक कोवलेंट कंपाउंड है। चलिए देखते हैं थर्ड ऑप्शन पर, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नो, इट डज नॉट हैव, दैट्स व्हाई इट इज इन गैसियस फॉर्म लाइक CO2। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अभी आप देखेंगे तो या तो लिक्विड में है या गैस में है, सॉलिड में तो बहुत रेयरली है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। फोर्थ ऑप्शन, हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 A and 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो एक MCQ था 2024 का। अब देखते हैं ओपन explanatory part of the next question. Question number third. Define a homologous series of a carbon compounds. तो homologous series क्या होता है? चलिए लिखते हैं, homologous series are basically a series of a compound. Homologous series, a group of compound, yeah, molecules which have same functional group, which have same functional group। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्योंकि हम ये क्वेश्चन को एक तरह से रिवीजन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि डिसाइड करते हैं उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। जैसे कि अल्कोहल में हम लगाते हैं OH, एल्डिहाइड में लगाते हैं COH, कीटोन में हम लगाते हैं CO, राइट। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। यदि हमें OH को लगा करके होमोलोगस सीरीज बनाना है तो चलिए एक सीरीज बनाते हैं जिसमें कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कार्बन नंबर 1 मतलब प्रीफिक्स क्या होगा? मीथ। सो ये हो जाएगा मिथेनॉल। कार्बन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? इथेनॉल। कार्बन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, राइट। प्रोप मतलब कार्बन नंबर 3। यदि कार्बन नंबर 4 है तो आप जवाब दीजिए क्या होगा? ब्यूटानॉल। तो आप दे सकते हैं इसमें क्या कॉमन है? ऑल, 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 ऑल। और ये किसका है? सेम फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ग्रुप। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of C4H8 is higher than C3H6 और C2H4। ये हमेशा बात में याद रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट या साइज ऑफ कंपाउंड बढ़ेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो यदि कंपेरिजन करें दोनों में तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा साइज है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये ज़्यादा होगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि एज द साइज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस, ड्यू टू विच वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको रिलीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? Why do we not see any gradation in chemical property of homologous species? तो अभी जो हमने अल्कोहल के बात किया, राइट, मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इसमें क्या था? CH3OH, मीथ मतलब 1 कार्बन, राइट। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? इथेनॉल मतलब कार्बन नंबर 2, है ना। तो हो जाएगा ये COH। अब बाकी हमको एडजस्ट करना है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। C2H5OH। बेसिकली यदि आप इथेन लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम हटा करके अल्कोहल लगा देते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखते हैं इसको। मैं कलर को चेंज कर लेती हूँ। मान लीजिए हमें मीथेन लिखना है, ठीक है। मीथेन लिखना है हमें। मीथ मतलब कितना प्रीफिक्स लगाना? कार्बन नंबर 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1H2 × 1
2 मतलब CH4, यदि हमें मीथेन लिखना होगा तो। लेकिन हमें क्या लिखना है, मीथेनॉल, मतलब एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे क्योंकि कार्बन ऑलवेज मेक फोर बॉन्डिंग। तो एक हाइड्रोजन को जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ लगा देंगे OH, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। मतलब यदि अल्कोहल का हमको डिराइव करना है तो हम लिख सकते हैं CnH2n+1 और रिमेनिंग OH। तो चलिए कुछ ग्रुप बनाते हैं। इथेनॉल, फिर क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 है तो प्रोपेनॉल, राइट। तो कार्बन नंबर कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3, और OH रेस्ट वी एडजस्ट विद हाइड्रोजन। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो कॉमन क्या है, OH मतलब ये सब अल्कोहल ग्रुप का है। क्वेश्चन है कि हमें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों नहीं दिख रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्यों नहीं दे रहा था। तो ये बहुत ऑब्वियस है, चूंकि सबका फंक्शनल ग्रुप एक है तो उनका बिहेवियर भी सेम होगा। जैसे कि आप यदि हेलोजन ग्रुप में जाएंगे, राइट, तो ग्रुप नंबर 7 में जैसे क्लोरीन है वैसे बिहेव करेगा हमारा फ्लोरीन, वैसे ब्रोमीन, वैसे आयोडीन, क्योंकि सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। सिमिलरली यहाँ पे यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनका बिहेवियर भी सेम होगा। तो आंसर ये है कि सिंस ऑल हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दे रिएक्ट इन अ सिमिलर वे, सो देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा मेथनॉल रिएक्ट करेगा दूसरे के साथ, वैसे ही इथेनॉल, वैसे ही प्रोपेनॉल, क्योंकि सब में OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि ये C3H6O है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये प्रोपेन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड होगा, राइट। तो C3H6O एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप गया, सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप लिखना होगा, ओके। ये हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, और ये दो दोनों तरफ कुछ अटैच करना है। अब चूंकि ये कार्बन नंबर ये फिक्स्ड है तो एल्डिहाइड से हमारा ऑलरेडी एक कार्बन तो यहीं आ गया, ठीक है, एक कार्बन तो यहीं आ गया। तो मतलब हम दो कार्बन और अटैच कर सकते हैं, बाकी रेस्ट हमको किससे फिट करना है, हाइड्रोजन से। अब चलिए तुरंत में काउंट कीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा डन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्बन नंबर है 3 तो लगाना है हमें क्या, प्रोप, और प्रोपेनाल। यदि अल्कोहल है तो ऑल, यदि एल्डिहाइड है तो नाल, प्रोपेनाल। अब कीटोन के साथ सेम करते हैं, पहले हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, रिमेनिंग एडजस्ट करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो चलिए ये तो बहुत ही आसान है, राइट। ये तो ऑलरेडी फिट हो गया, C3H6O। ये क्या है, ऑन लगाते हैं, राइट। तो ये जगह प्रोपेनॉन। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन है कि मतलब या तो प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो हमें तो बस प्रैक्टिस करना है, तो हम सोचे कि चलो दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम, ओके, इन इट्स मॉलिक्यूल्स एंड नेम फिक्स्ड विद ऑल। कितना इजी है, जस्ट हमने डिस्कस किया, यदि ऑल है तो क्या फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कोहल, OH लगा देना है। अब चूंकि कार्बन नंबर 2 ऑलरेडी उन्होंने फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग हम लोग एडजस्ट कर देंगे हाइड्रोजन से। तो इसका स्ट्रक्चर तो रेडी है, नाम क्या हो जाएगा इसका, कार्बन 2 मतलब इथेनॉल, डन। व्हाट हैपेंस व्हेन X, ये जो X है इसको हम हीट करेंगे, ओके, तो क्या होने वाला है, विथ एक्सेस concentrated sulfuric acid and temperature 443 Kelvin. Write the chemical equation for this reaction. ओके, स्टार्टिंग केमिकल, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब देखिए, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने बहुत सुना है कि एसिड बहुत डेंजरस होता है, डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि ये जो एसिड होता है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही जल्दी से। जैसे मान लीजिए जैसे हीट करते हैं कोई चीज़ को, पानी कैसे इवोपरेट हो जाता है, जिसका काम होता है पानी को खींचना, पानी को एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसका एक इक्वेशन लिखना है, तो पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। और हमें चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है। एक्स तो हमने लिख लिया, तो एक्स एक्चुअली में क्या था, हमारा इथेनॉल था। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अच्छे से देख लिखते हैं एक्सपैंड करके, ताकि हमें क्लियर हो कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया इथेनॉल। ओ ओ, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C2H5OH,
ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इसको, टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन, कंडीशन हमेशा हम इक्वेशन के एरो के ऊपर लिखते हैं, और क्या डालें हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यदि आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड काम है रिमूव द वाटर, सो यदि ये वाटर रिमूव करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, एक वाटर तो निकल गया हमारा, प्लस अब जो रिमेनिंग बचा है उसको हमें थोड़ा रीअरेंज करना है, ये बन जाएगा इथीन। ओके, आपको याद है फॉर्मूला इथीन का क्या होता है, CnH2n, कार्बन नंबर 2 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये क्या हो जाएगा इथीन, मतलब इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथीन प्लस वाटर। कंडीशन यही लिखना है हमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर इज 443 केल्विन, कोई भी लिखेंगे दोनों में से कोई एक सही है। तो यहाँ फंक्शन क्या है कल सल्फ्यूरिक एसिड का, टू रिमूव द वाटर फ्रॉम अल्कोहल, जब वाटर निकालते हैं तो अल्कोहल इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन अबव। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हाइड्रोकार्बन का क्या था, इथीन था, उसका स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ पे याद रखना है कि यदि ये क्वेश्चन ऊपर वाला गलत हो गया तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी हमारा गलत होते जाएगा, तो हमको मेक श्योर करना है कि हमारा फर्स्ट सही हो, फर्स्ट सही होगा तो सेकंड सही होगा तो थर्ड सही होगा। तो C2H4 का डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो कार्बन कार्बन, आपको पता है कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या, हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, चार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार है, तो हमको कार्बन ऑलवेज मेक फोर बॉन्डिंग, तो इसको अच्छे से थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। C2H4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, चार होंगे, दो, तीन, चार, डॉट को स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसको कौन सा दिया था, इसको डॉट देते हैं। अब हाइड्रोजन को कितना चाहिए, दो, क्योंकि इसको बिहेव करना हीलियम के जैसा, तो ये हैप्पी, इसको कितना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो हैप्पी, हैप्पी। अब कार्बन को चाहिए आठ, तो मैंने डॉट को थोड़ा दूर बना दिया है, तो ये हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, और चार तो इसके पास पहले से ही था। ओ ओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसको फिर से मिटा के बनाते हैं। तो थोड़ा इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, कार्बन कार्बन चूंकि डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको नजदीक ही रखते हैं। चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, यस, हाइड्रोजन, दो, तीन, चार, ठीक है, तो ये रहा हीलियम जैसा, हीलियम जैसा, हाइड्रोजन इज वेरी हैप्पी, हैप्पी, आई गॉट टू इलेक्ट्रॉन। नाउ कार्बन के पास ऑलरेडी चार है यहाँ पे, है ना, ये इसके साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, ये जो कार्बन है इसके साथ भी इसका बॉन्डिंग बनाता है, मतलब कुछ ऐसा, और ये कार्बन भी कुछ ऐसे ही बॉन्डिंग बनाता है, मतलब इससे इधर भी लेता है और इधर भी लेता है। तो जब ये हम दिखाते हैं, इसका मतलब क्या हम दिखा रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब क्या, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पेयर ये दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। और जब स्टिक हम ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे यदि एक पेयर है मतलब ये बॉन्ड, ये पेयर है मतलब ये बॉन्ड, और ये जो दिखा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आई होप ये हमने रिवीजन किया है बॉन्डिंग के बारे में, हमने रिवीजन किया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में, हमने रिवीजन किया कि हम इथेनॉल से इथिन कैसे बनाते हैं, और होमोलोगस सीरीज क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अनलाइक कीजिए यदि आपको अच्छा नहीं लगा, कमेंट में लिखिए आपको अच्छा क्यों नहीं लगा ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।